हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग विला में। तो आप लोग अगर नए होंगे तो जान लीजिए कि किस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेरा जो टॉपिक है जो ना एससीसीएल साउथ ईस्टर्न का जो वैकेंसी आई है माइनिंग सरदार के लिए, उसका सिलेबस आउट हो चुका है और सिलेबस ये आपके सामने स्क्रीन में है। तो उसी के रिगार्डिंग आप जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसी से रिगार्डिंग सारे वीडियो बना रहा हूँ। तो जान लेते हैं कहाँ तक हो गया है और आज का टॉपिक क्या है ना। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो जो नए होंगे वो देख लीजिए, डिफिनेशन हो गया है, ये ड्यूटी सेकेंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला भी ड्यूटी हो गया है, माइंड प्लान का बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया है, वाइंडिंग हो गया है और ये ट्रेवलिंग प्रोविजन ऑफ ट्रेवलिंग रोडवे हो गया है। ये दोनों छूटा हुआ था। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसको ले रहा हूँ मैं, प्रोविजन ऑफ कॉलेज एंड कॉलेज रोडवे, है ना। तो चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट होता है, डेली होता है। और वहाँ पर अपना तैयारी को देखिए कि कितना अच्छे से मेरे हो रहा है। उसको जानने के लिए एमसीक्यू टेस्ट दीजिए और जल्द से जल्द मेरे चैनल में जुड़ जाइए टेलीग्राम के। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे जुड़ना है। अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता लिंक के थ्रू तो सर्च करके जोड़िएगा, माइनिंग विला करके चैनल होगा। इसके बाद आप ज्वाइन कर लीजिए और डेली रात को होता है टेस्ट, और आइए ज्वाइन कीजिए और देखिए कैसे होता है टेस्ट। और चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे। तो आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं, प्रोविजन ऑफ कॉलेज एंड कॉलेज रोडवे। ऐसे ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब पिछला वीडियो में बनाया था। वीडियो बहुत लंबा बन जाता है और आप लोग देख नहीं पाते हैं लंबे समय तक, इसलिए मैंने दो डिवाइड में कर देना, तो एक ही वीडियो में दोनों हो जाता। तो चलिए हॉलेज आज पढ़ेंगे ना, प्रोविजन ऑफ हॉलेज। तो जान लेते हैं कि हॉलेज में होता क्या क्या। सबसे पहले जानिए कि हॉलेज क्या होता है। तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। हॉलेज माइंस का ऐसा रास्ता है जिसमें से टब आना जाना करते हैं और कुछ लोग आना जाना करते हैं। और लोग कौन कौन से वो भी बताता हूँ। पहले जानते हैं कि ये हॉलेज है क्या। तो हॉलेज एक रास्ता है जिसके थ्रू हमारा जो फेस में कोयला कटा उसको ट्रांसपोर्टिंग करके सरफेस में लाया जाता है और कुछ मटेरियल हमें पहुंचाना रहता है सरफेस से लेकर अंडरग्राउंड में कहीं भी। तो हम लोग टब में डाल के उसको पहुंचाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ से मटेरियल को नीचे और ऊपर लेके आया जा सकता है। और कॉलेज एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर कुछ ही लोग उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलिए, प्रोविजन क्या है, हॉलेज रोडवे कैसा बनाना चाहिए, वही है आज का टॉपिक, है ना। तो सबसे पहले हॉलेज में ट्रैक होती है ना। ट्रैक में गज होगी। इस तरह का हमारा हॉलेज रोडवे है। यहाँ पर ट्रैक लाइन बिछा हुआ रहता है जिस पे हमारा टब चलती है, ये ट्रैक लाइन। तो ये जो ट्रैक लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस है ट्रैक लाइन गज। तो कितना होना चाहिए, 0.6 मीटर, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। यह स्टैंडर्ड वैल्यू है, ना कम होगा ना ज़्यादा। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो जाता है, 0.6 सेंटीमीटर लिख देगा और 60 सेंटीमीटर। तो 0.6 सेंटीमीटर मार के बहुत कोई आ जाता है, तो ऐसा गलती नहीं करना, अच्छे से ध्यान देना ऑप्शन में फिर मारना है। ये तो हो गया हमारा ट्रैक का गज, ठीक है। हटा देते हैं, इसको फिर से बनाएंगे। दूसरा क्या है, ट्रैक लाइन। ट्रैक लाइन का डिस्टेंस बिटवीन, अगर एक से ज़्यादा ट्रैक लाइन उसमें है
मान लेते हैं इतना बड़ा हमारा रोडवे ले लेते हैं, 2 ट्रैक लाइन बिछाएंगे इसमें। एक ट्रैक लाइन हमारा यहाँ है, दूसरा ट्रैक लाइन में यहाँ कुछ डिस्टेंस होगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना होगा। दूसरा ट्रैक लाइन मेरा यहाँ है ना, तब ये 2 ट्रैक लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है कभी भी 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये डिस्टेंस कभी भी 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 मीटर से ज़्यादा बढ़ा के रखना है। क्यों रखा जाता है? ताकि टब्स जो है आपस में सटे ना, और उसका मटेरियल थोड़ा हो सकता है लंबा है तो निकला हुआ रहेगा टब से, तो आपस में टब टकरा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो, इसलिए क्लियरेंस होना चाहिए 1 मीटर। इसलिए 1 मीटर से कम क्लियरेंस नहीं होता है। आप रेगुलेशन का बुक में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, सिप्स, पुली और रोलर का काम क्या होता है ना। प्रोविजंस में आपका सिप्स और पुली रोलर रहता है। एक बॉडी रोलर बना रहे हैं, ये तीनों चीज़ों आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो तो होता ही है, और उसका काम क्या, मैंने एडिशनल डाल दिया है इसमें। एडिशनल आपको बता दे रहा हूँ कि उसका काम भी क्या है साथ साथ। तो तीनों चीज़ डाला गया है कॉलेज रोडवे में। आप जानते हैं इसका काम क्या, क्यों डालते हैं? रोप को डायरेक्शन देने के लिए। आप देखे होंगे ट्रैक लाइन में इसे करके ट्रैक लाइन है, यहाँ पे इसे गोला करके घेरा करके डाला रहता है, देखे होंगे। सिप्स रहता है इस तरह से, फिर इस तरह से रहता है आपका पुली रहता है, और जहाँ से देखिए टर्निंग करना रहता है उसके साइड में रोलर दे दिया जाता है, इसे करके रोलर, ताकि हमारा जो रस्सा है इसे करके इधर से रोल करते हुए अच्छा है। तो एक तो ये डायरेक्शन दे रहा है, ये भी डायरेक्शन दे रहा है, कहीं टर्निंग के टाइम पे ये भी इसे करके टर्निंग होता है। टर्निंग में आपको मिल जाएगा ये सिप्स, और ये तो जगह जगह पे रहता है सीधा, ताकि हमारा रोप जो है फ्लोर साइड और रूप से फ्रिक्शन से बचाता है, तो फ्लोर में घिसे नहीं, इसलिए हमारा तीनों का तीनों लगाया जाता है। तो सिंपल भाषा में मैं बता देता हूँ, इसका 2 काम है। रोप को डायरेक्शन देता है, पहले डायरेक्शन का काम करता है। उस दूसरा बात है कि फ्रिक्शन होने से बचाता है। ज़मीन में अगर हमारा रोप रगड़ाएगा तो क्या होगा, उसका लाइफ कम होगा। तो उसका लाइफ को बढ़ाने के लिए और अच्छे से रस्सा को चलाने के लिए और फ्रिक्शन से बचाने के लिए हम लोग पुली, सिप्स, रोलर का काम लेते हैं। नेक्स्ट है पहलवान, जिसको पहलवान आपको माइन के भाषा, माइंस में सभी लोग पहलवान ही बोलते हैं उसको, और हम लोग जो है माइनिंग इंजीनियर हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैक स्टे। तो बैक स्टे का काम क्या है, ये आपका टब के पीछे लटकाया जाता है। सेट ऑफ टब से मान लेते हैं बहुत सारा, फिगर अच्छा से बन नहीं पाता है, कॉपी रहता है तो काफ़ी अच्छा से बता देता हूँ। तो इस तरह से टब है, और मान लेते हैं एक और टब है यहाँ पर, तो ये सब टब आपस में जुड़े रहते हैं ना। तो ये जो लास्ट वाला टब रहता है सबसे पीछे ना, उसके पीछे एक पहलवान लटका देते हैं इस तरह से, और रगड़ाते हुए जमीन से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसका काम ही यही है कि जब टब नीचे की ओर जा रही है तो पहलवान को हटा दिया जाता है, क्योंकि टब जो है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के समय लगाते हैं, यानी ऊपर जा रही है तब। नीचे अगर लगाएंगे ना तो ये क्या होगा, यहाँ पर पकड़ लेगा जमीन से और टब को पलट देगा। तो यहाँ क्वेश्चन है पहलवान का काम क्या है, तो बैकवर्ड में आने वाले टब को रोकने का। तो बैकवर्ड में नहीं आने देगा, यही काम है। बैकवर्ड में आने के समय इसको निकाल लिया जाता है और इसको टब में ही रख दिया जाता है, फिर फॉरवर्ड किया जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, तब फिर इसको लगा देंगे। ये हमारा एक्सीडेंट से काफ़ी बचाता है। अगर गलती से हमारा चढ़ाने के लिए सिग्नल दिए हुए हैं और उतार रहा है तो उस समय टब को पलटेगा और काफ़ी लोगों को हार्मफुल होने से बचाएगा। अगला है जज एंड सेफ्टी हुड, किस डायरेक्शन में भागने वाली को टब को बताता है। इसका भी एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता था, जो के अनुसार किस डायरेक्शन में जाने वाले को टब को रोकता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी तरह जज एंड सेफ्टी हुड का भी कुछ काम है। तो किस डायरेक्शन में भागने वाली टब को रोकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी तो टब को रोकेगी। नेक्स्ट है टब रिलेलर।
टब रिलेलर अगर आप कोई नहीं देखे हो तो फिगर के माध्यम से मैं एक बार बता देता हूँ। अंडरग्राउंड ट्रेनिंग के इस तरह से एक नॉर्मल जब पटरी रहता है ना, तो उसके साइड साइड में इस तरह का ऐसे करके टेढ़ा, फिर से सीधा। फिगर ड्राइंग करने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये हमारा ट्रैक है ना, तो इस तरह से ऐसे जाता है, ऐसे फिर सीधा जाता है, फिर ऐसे रहता है, फिर इधर से भी आपका सेम शेप में रहेगा, ऐसे करके ऐसे। इस तरह से जहाँ भी आपको दिखे ना माइंस के अंदर में, कॉलेज रोडवे में, तो समझिए टब रिलेलर है ना। तो इस तरह को देखने को मिलता है। इधर भी रहेगा आपका। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद होगा, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। तो टब रिलेलर कितने डिस्टेंस के इंटरवल में लगाया जाएगा, तो कॉलेज रोडवे का डिस्टेंस जो है ना, उस पर निर्भर करता है कहाँ कहाँ लगाना। तो 250 मीटर से अधिक नहीं। तो ड्राइविंग रोड में हमारा यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ मान लेते हैं 250 मीटर है, तो आपको 250 मीटर के अंदर एक लगाना है। फिर अगर आप यहाँ लगाए ना, फिर यहाँ से आपका काउंट हो जाएगा, फिर यहाँ से आपको 250 मीटर में लगाना ही लगाना है। तो देख रहे हैं किस तरह से प्रोविजन बनाया गया कि कॉलेज रोड में किस तरह से बनाया जाएगा। अब सिग्नलिंग सिस्टम की बात की जाए ना, सिग्नलिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, जो दो तार लटके हुए देखे होंगे कॉलेज रोडवे में हमेशा रहता है, उसमें रगड़ा जाता है। इस तरह का दो तार रहते हैं, तो तार रखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, एक लंबा सा तार रहता है, इसमें ऐसे करके रगड़ते हैं। एक बार रगड़े 1 घंटी बज जाता है हमारा। कहाँ बजता है, वाइंडिंग जहाँ से हो रहा है ना, वाइंडिंग हाउस, वहाँ पर जाके बज जाता है। या फिर आपका टागर अगर जहाँ बैठा हुआ, जहाँ से कनेक्शन दिया, टागर माइंस के अंदर में टागर बैठाया जाता है, और एक जो होता है सरफेस में वो वाइंडिंग हाउस होता है। तो जहाँ से कनेक्शन किया गया है, या तो वहाँ से किया है या तो यहाँ से इस एरिया का, तो वहाँ पे बजेगा 1 घंटी। एक बार रगड़ेगा 1 घंटी। इसी तरह से सिग्नल और फोर्स है कैसे, वो आगे मैं बताऊँगा। आगे क्या यहीं पर है, तो मैं बता दूंगा, पहले ये जाना, ये होगा। नहीं तो फिर आपको घर का वायर देखे होंगे, ये इस तरह से नहीं तो घर का वायर एक नॉर्मल वायर की तरह इसी करके 2 वायर निकले रहते हैं, ये दोनों को आपस में सटाया जाता है। एक बार सटाया 1 घंटी, 2 बार सटाया 2 घंटी, जितना बार सटाएगा उतना घंटी बनता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट रहता है सिग्नलिंग सिस्टम का। तो क्वेश्चन हमारा ये नहीं था कैसा रहता है, लेकिन बताना ज़रूरी है, तभी तो आपको समझ में क्या है। तो कॉलेज रोडवे लेंथ कितना होने पर, तो कॉलेज रोडवे का लेंथ कितना हो जाने पर सिग्नलिंग सिस्टम लगाना एकदम कंपलसरी हो जाता है। तो 30 मीटर से अधिक जैसे कॉलेज रोडवे हो गया ना, सिग्नलिंग सिस्टम लगाना शुरू कर दीजिए, है ना। तो अब सिग्नल कोड क्या है, अगर 1 घंटी बजा तो टागर में जो बैठा हुआ या वाइंडिंग हाउस में, तो उसका मतलब वो समझ आता है कि हमें स्टॉप करना है। 2 घंटी बजा तो लोअरिंग यानी कि नीचे लेके जाना है, नीचे की ओर लोल दे दीजिए। 3 रेप जैसे लगाएगा, इंजन को स्टार्ट करेगा, वो समझ आएगा कि रेजिंग करवाना चाह रहा है, इंजन स्टार्ट कर देगा और रेजिंग के लिए। 4था रेप मारेगा ना, तो रेजिंग होगा, रेजिंग करेगा, यानी कि वो रस्सा को लपेटेगा अपनी ओर, तब तो रेजिंग होगा ना। तो मैं इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे याद होगा। सबसे पहले स्टॉप किए, आपका जो है टब रुका हुआ है, एकदम सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक, एक ही बार में याद हो जाएगा, हम कभी नहीं भूलते। तो स्टॉप है, कोई भी चीज़ पहले स्टॉप में रहता है, तब लोग फिर नीचे लेके और जाएंगे। नीचे ले जाने के बाद हमारा टब कहीं रोकना रहेगा, रोक दिए, अब फिर इसको चालू करना है, तो इसको चालू करने के लिए पहले इंजन स्टार्ट होता है, फिर इसको ऊपर लेके आएंगे। तो कितना छोटा ट्रिक है, उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको अच्छे से याद हो गया हो, नहीं तो रट लीजिए, याद नहीं होगा तो रटना है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉलेज रोड में लेंथ कितना होने पर टेलीफोन लगाना चाहिए। सिग्नलिंग सिस्टम तो 30 मीटर से अधिक होने पर लगाया जाता है, एंड टेलीफोन लगाया जाएगा कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एक कॉलेज में आपको मिल जाएगा टेलीफोन। तो 300 मीटर से अधिक हो जाता है जब कॉलेज रोड में हमारा ना, तो टेलीफोन भी लगा देते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग सिस्टम में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम था ना,
1 रेप, 2 रेप, 3 रेप, 4 रेप वाला, तो उसमें का जो वायर है उसमें कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 30 वोल्ट सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कौन सी गैसेस में सिग्नलिंग सिस्टम टेलीफोन इंस्ट्रूमेंटली सेफ होंगे, यानी अपने में सेफ हो, यानी आग लगाने की ताकत उसका नहीं होना चाहिए, इतना ही चिंगारी इसमें उत्पन्न हुआ कि आग आसपास के माहौल में ना लगा सके, तो उसको इंस्ट्रूमेंटली सेफ बोलते हैं। तो कौन सी गैसेस में, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री गैसेस में छूट है, उसमें लगा सकते हैं, उसमें आग नहीं लगती, तो सेकेंड और थर्ड डिग्री में इंस्ट्रूमेंटली सेफ होंगे सिग्नलिंग सिस्टम का जो वायर होगा। तो गैस और मेन होल जान लेते हैं। हॉली रोडवे में आप देखे होंगे साइड साइड में एक गड्ढा क्या होगा, इस तरह से रोडवे है तो आपके साइड साइड में इसी करके गड्ढा बना होगा, तो उसको मेन होल बोलते हैं, देखे होंगे। तो उसका प्रोविजंस क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसा बना होना चाहिए, तो इसका जो हाइट जो है ना 1.8 मीटर से कम नहीं बनाया जाएगा, और उसको जो डेप्थ है, क्योंकि एक होल है तो होल में डेप्थ भी हो, तो उसका डेप्थ जो है नॉट लेस देन 1.2 मीटर, यानी कि 1.2 मीटर से कम उसको गड्ढा नहीं किया जाएगा। क्यों बनाते हैं वो भी बताऊंगा, पहले डायमेंशन देखते हैं। और विड्थ जो होता है ना, यानी इसकी चौड़ाई नॉट लेस देन 0.75 मीटर और 1 मीटर से ज़्यादा नहीं, यानी इसके बीच में रहेगा। इसके बीच में आपको दिया गया जितना विड्थ रखना आप रखिए। और वाइट वॉश किया जाता है 0.3 मीटर तक हर तरफ, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी अलग जगह है, और लेफ्ट भी राइट में भी, तो वाइट वॉश करना कंपलसरी है। ताकि क्यों वाइट वॉश किया जाता है, पहले तो मेन होल क्यों बनाते हैं, मेन होल हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं कॉलेज रोडवे से आना जाना करते हैं, अब टब आ रही है तो उस समय हमें मेन हॉल में जाना रहता है ताकि सुरक्षित रह सके, इसलिए सुरक्षित रहे क्योंकि वो टब है कभी भी पलटी मार सकती है और आप पे गिरेगी तो आपको हानि पहुंचाएगी। तो इस तरह से डिजाइन किया गया कि टब जो है कभी भी ना सीधा न टेढ़ा होकर वो मेन हॉल में घुस सकता है, उस तरह का छोटा डायमेंशन दिया गया उससे। तो आप अगर इस तरह से अगर हो जाती है प्रॉब्लम हॉल रोडवे में, तो उसमें अगर मेन हॉल में रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फिर टब को हटाया जाएगा, फिर आप सुरक्षित बाहर निकलेंगे मेन हॉल से, इसलिए मेन हॉल बनाए जाते हैं। और वाइट वॉशिंग की जहाँ तक बात की जाए, इसलिए इस तरह का कंडीशन में जो बहुत अंधेरा रहता है माइंस में, बिजली देखते होंगे कहीं कहीं बल्ब दिया जाता है जहाँ रोशनी मिलती है, और कहीं कहीं अंधेरा दिखाई देता है तो गेट लैम्प के सहारे देखना पड़ता है, तो उस समय वाइट वॉश किया जाता है, तो यानी कि अंधेरे में सफ़ेद जो है अच्छे से दिखाई देता है, जिसको वाइट वॉश को चूना से किया जाता है सफ़ेद दिखता है, तो इसलिए वाइट वॉश भी करना जरूरी है। उम्मीद होगा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मेन होल। अब मेन होल का डिस्टेंस जान लेते हैं एक से दूसरा होल, क्योंकि मेन होल एक तो नहीं बनाया जाता, एक के बाद एक बनाया जाता है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपलिस्ट जो होता है बिना कंडीशन का वो नॉट लेस देन 10 मीटर में बनाया जाता है, यानी 10 मीटर से कम में नहीं बनाया जाएगा, सॉरी नॉट मोर देन 10 मीटर, लेस देन नहीं है, मोर देन, यानी एक मेन होल यहाँ बना है ना, तो यहाँ का डिस्टेंस जो है दूसरा जो है बनेगा 10 मीटर में बनेगा, उससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते, उससे कम ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ बनाइए, एक और यहाँ बना लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, एंड उससे ज़्यादा में नहीं बनाया गया है, लेकिन बना सकते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लेते हैं। बट हॉलेज रोडवे ग्रेडियंट इज लेस थिन, यानी कि हॉलेज रोडवे का ग्रेडियंट अगर 1 इंच 6 से कम हो तो हम लोग 20 मीटर में बना सकते हैं। डिस्टेंस क्या है 20 मीटर का कर सकते हैं। 1 इंच 6 से कम क्या होगा, 1 इंच 7 कम होगा, कभी भी 1 इंच 5 गलती से मत सोच लीजिए कि 6 से छोटा हमारा 5 है, ऐसा कुछ नहीं होता ग्रेडियंट में। 1 इंच 6 से छोटा हमेशा 7 होता है, 7 से छोटा 8 होगा, और बड़ा की बात की जाए 1 इंच 6 से तो 1 इंच 5 बड़ा है। तो इस तरह का हमारा ग्रेडियंट अगर पाया जाता है तो 20 मीटर का छूट दिया गया है। नेक्स्ट है स्प्रेक्स की मात्रा और काप और मटेरियल। स्प्रेक्स क्या है, कितना मात्रा में रखना, इसका काम क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, यही क्वेश्चन। तो स्प्रेक्स जो होता है ना,
पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है, उसको कोई नंबर नहीं, यानी जितना हमें ज़रूरत है हमें पता चल जाता है 4 के 5 है तो इसको एडिक्वेट नंबर बोलते हैं, यानी ज़रूरत के हिसाब से रखना। और वर्क क्या है, उसका काम क्या है, होल्ड को टब को होल्ड करके रखना, होल्डिंग ऑफ टब, यानी कि आपका जो टब है कहीं रोकते हैं हम लोग, उसमें से रस्सा हम लोग निकाल दिए तब वो कैसे रुकेगा। दूसरे रस्से में हम लोग टब जोड़ते तो रस्सा निकालना पड़ता है कुछ देर के लिए। मान लेते हम लोग को रस्सा नहीं मिला है, अभी तक कॉलेज रास्ते से नहीं आया है, तो उस समय होल्ड करके रखना पड़ता है टब को। तो उसी समय एक्सल में जो है ना एक लकड़ी का बना हुआ स्प्रेग जिसको बोलते हैं लकड़ी का रहता है, तो एक्सल में उसे घुसा देते ताकि टब हमारा होल्ड हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता, हमारा टब का जो एक्सल है फंस जाता है। तो टब को रोकने का काम करता है और मटेरियल जो है लकड़ी का बना होता है, कितना मात्रा में रखेगा, पर्याप्त मात्रा में। तो गाइस प्रोविजंस ऑफ कॉलेज रोडवे में इतना ही रहता है। तो उम्मीद होगा कि मेरा जो स्टैंडर्ड है समझाने का आप लोगों को अच्छे से समझ आता होगा। अगर ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम अच्छे से नहीं समझा पा रहे तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से और अच्छे से समझाने का। मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग टाइम दे रहे हैं इस वीडियो में अपना कीमती वक्त, तो अच्छे से समझ जाइए आप लोग। अगर अच्छे से आप लोग नहीं समझते तो लॉस आपका है और मेरा भी लॉस है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में और आप भी मेहनत कर रहे हैं देखने में, ठीक है। तो लॉस दोनों का है। तो लॉस अगर समझ में ऐसा लगता है कहीं गलत बता रहे हैं या अच्छे से नहीं समझा पा रहे तो हमको बताइए, मैं स्टैंडर्ड अपना हाई करूँगा, या तो फिर सोच रहे कि और अच्छे से समझा बच्चे की तरह, इतना नहीं समझ में आ रहा तो वो बच्चे की तरह मैं भी बता दूंगा, एक आध पॉइंट का से स्टार्ट कर दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। समझिए कि तेज हम नहीं हैं या पढ़ने में कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेहनत करिएगा आप भी तेज हो जाइएगा, ठीक ना। नंबर मायने नहीं रखते हैं, मेहनत मायने रखता है। तो गैस उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और टेलीग्राम में जुड़िए और जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही डालूंगा, और नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा मैं बता देता हूँ, सिलेबस निकाल देता हूँ, देखते हैं कौन सा टॉपिक छूट रहा है। इतना तो करवा दिया मैंने और ये भी हो गया, तो बीच में ये छूट रहा है ना, तो इसी को पहले ले लेते हैं। कन्वेयर बेल्ट और बेल्ट रोडवे के बारे में बता दूंगा इसका। और गाइस वीडियो में थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा, लिखा नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुंह से ही बता देता हूँ। होने से कुछ और क्वेश्चन है, सुन लीजिए अच्छे से सुन लीजिए। जब दो टब एक दूसरे से सटा हुआ रहता है ना, तो उस कंडीशन में दोनों का मैक्सिमम दूरी क्या होता है। तो दो टब जब अब सटा हुआ है ना, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। तो दो टब है हमारा, दो टब रहेंगे तो आपस में सटा ही रहेगा, जुड़ा हुआ है, तो ऐसे करके एक टब है, ऐसे करके एक दूसरा टब है, ये आपस में जुड़ा हुआ, ये पटरी है, इसमें चक्के अच्छे से नहीं बन रहे हैं, इसमें ध्यान नहीं देना है, जाने दीजिए चक्के को, टब को भी। तो ये दो टब है हमारा, तो ये दोनों जब आपस में सटा हुआ रहता है तो उसमें क्लियरेंस कितना होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम क्लियरेंस आपका 20 सेंटीमीटर का होता है ये दोनों के बीच में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रत्येक टब के बफर, टब में बफर होता है, ड्रॉबार होता है, कपलिंग चेन एक्सेट्रा की जांच एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कितने टाइम इंटरवल पर किए जाएंगे। तो टब के बफर, ड्रॉबार और कपलिंग चेन को कितने टाइम इंटरवल पर जांच होगी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, तो प्रत्येक 14 दिन में कम से कम एक बार जांच होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा, इसे सुनना बहुत जरूरी है ध्यान से, है ना। कपलिंग चेन के प्रत्येक पार्ट्स का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। कपलिंग चेन होता है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए प्रत्येक पार्ट का, नॉट लेस देन 7 टाइम्स, याद रख लीजिए, नॉट लेस देन 7 टाइम्स। अब लिखते जाइए, कपलिंग चेन के प्रत्येक पार्ट्स का फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जांच कितने टाइम इंटरवल पर किया जाएगा। मैक्सिमम 3 साल के इंटरवल, 3 इयर्स के इंटरवल। दो टब की बीच की दूरी कितना रहने पर वो नजदीक माने जाएंगे। जो दो टब है ना, तो कितना नजदीक रहेगा तब हम लोग मानेंगे कि नजदीक है, कितना दूरी रहेगा तो नजदीक मानेंगे।
तो 10 मीटर से अगर कम रहेगा ना तो नजदीक नजदीक माना जाता है। हॉलिज रोडवे का अगला क्वेश्चन है, हॉलिज रोडवे का ग्रेडियंट कितना से अधिक रहने पर हैंड ट्रामिंग करते समय टब को आगे कोई व्यक्ति नहीं रहे। यानी कि ग्रेडियंट पूछ रहा हॉलिज का, और हॉलिज को ट्रामिंग, हैंड ट्रामिंग का मतलब हाथ से धक्का देना, रस्सा से नहीं खींच रहे, उसको हाथ से धक्का दे के खींच रहे, तो उस समय ग्रेडियंट क्या होगा हॉलिज रोडवे का, और उसके सामने कोई भी व्यक्ति आगे नहीं रहेगा, पीछे ही सब रहेगा, तो उसका ग्रेडियंट होता है 1/20 से अधिक रहने पर। और जो रोप से हम लोग खींच रहे हैं ना, उसका लाइफ कितना होता है गाइस, लाइफ 6 महीना होता है ना। अगला क्वेश्चन ये था, वाइंडिंग रोप का लाइफ 6 महीना। हॉलिज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 8 से कम नहीं होता है। और रिकेपिंग कब कब किया जाता है, केबल से काट के 2 मीटर का 6 महीना में आपका रिकेपिंग किया जाएगा, हर 6 महीना में। और जो कटे हुए जो स्प्लाइड रोप यानी 2 रोप को आपस में जोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2 रोप को आपस में जोड़ते हैं, इसको मैंने ट्रेवलिंग में बताया होगा, शायद नहीं बताया तो बता देता हूँ। तो उस समय ना स्प्लाइड रोप यानी कि 2 रोप्स को आपस में जोड़ना स्प्लाइड कहलाता है। तो उस रोप को हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट रोप कॉलेज में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कॉलेज में है इसलिए कॉलेज का बताएं, एक जगह और यूज होती है मैं बता चुका हूँ। तो कॉलेज में डायरेक्ट ड्रॉप कॉलेज में यूज नहीं करें। तो गाइस ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म है, एक्स्ट्रा भी मैंने बता दिया, मैंने सोचा बता देता हूँ, लिख नहीं पाया था मैंने समय की कमी के कारण, और वीडियो भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है जल्दी, पता नहीं एग्जाम कब हो जाए। तो ये उम्मीद होगा अच्छा लगा होगा, मैंने बिना लिखे बताया। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जल्द मिल जाएगा।